श्री राम मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सी स्वयंवर में बंदीजनों की घोषणा पर चर्चा करते हैं। जब बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज शब हर्षे लोचन भृंग। इसके बाद महाराज विदेहराज ने अपने बंदीजनों को बुलाया, आदेश दिया, हमारी प्रतिज्ञा राजसभा में सुनाओ। राजा महाराजाओं को हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ। लेकिन जितने उपस्थित हैं भक्त, वे सब सोचते हैं कि महाराज जनक यह धनुर्भंग की प्रतिज्ञा ही भंग कर दे तो अच्छा है। सी राम कर कर ही विवाहू। बंदीजन भी सोचते थे कि न हो यह धनुर्भंग का आयोजन, पर विदेहराज प्रतिज्ञा भंग कैसे कर सकते हैं। तब बंदीजनों से कहा कि हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ। बंदीजन तो बड़े चतुर, सभा में सुनो 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 सुनो, सभी राजागण ध्यान देकर सुनो, हम अपनी प्रतिज्ञा आपको सुना रहे हैं। यह जो भगवान शंकर का धनुष सभा में रखा दिखाई दे रहा है, खबरदार इस धनुष के पास कोई मत जाना। महाराज जनक चौके, अरे यह क्या कह रहा है, हमने यही कहा था क्या। बंदीजनों ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि महाराज आप थोड़ा ठहर जाएं, हम आप ही की कही कह रहे हैं, लेकिन यह हमारे कहने की शैली है, हम अपने ढंग से कह रहे हैं। आप कहेंगे कि यह कहाँ लिखा है कि बंदीजनों ने ऐसा कहा। ध्वनि है, अभी प्रकट करता हूं। बंदीजनों ने कहा, बंदीजनों ने क्या कहा, इस धनुष के पास कोई मत जाना, सावधान कोई मत जाना। राजा लोग भड़क गए कि न जाए धनुष के पास तो फिर यहाँ आए क्यों हैं। धनुष के पास जाने के लिए ही तो आए हैं, धनुष तोड़ने के लिए ही तो आए हैं। बंदीजन बोले, तो सुनो, राहु जब चंद्रमा के पास आता है तो चंद्र ग्रहण होता है, और किसी दिन चंद्रमा सोचे कि चलो हम ही राहु के पास चलें तो चंद्र की क्या दशा होगी। राजा गणों ने कहा कि पहेलियां मत बुझाओ, स्पष्ट कहो। तो कहा, सुनो राजाओं, तुम्हारी भुजाओं का जो बल है, नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू, गर्व कठोर विदित सब काहू। राजाओं, तुम्हारी भुजा का बल चंद्र है और यह शिव जी का धनुष राहु है। अब जाना है तो जाओ। राजा बोले, हमारी दो दो भुजाएं हैं। बंदी बोले, तो तुम दो भुजाओं की बात करते हो, यहाँ 20 भुजा और 1000 भुजा वाले आए और चले गए। रावण बाण महाभट भारे, रावण बाण महाभट भारे, देखि सरासन गौ ही सिधारे। अब जाना है तो जाओ। अब क्यों कहा गया, इसलिए कि समझदार तो धनुष के पास जाए नहीं। कई बार कभी कभी घुमावदार ढंग से कोई बात कह दी जाती है। एक व्यक्ति के घर मेहमान आया था। एक इंसान के यहाँ एक किसी के घर मेहमान आया। गृहस्थ स्वामी बड़ा ही कंजूस स्वभाव का था, नंबर 1 माइजर था। दोपहर में तो उसने भोजन करा दिया, किसी तरह अपने मेहमान को दोपहर में भोजन करा दिया, पर सोचता था कि शाम को इसे न खिलाना पड़े।
लेकिन घर में मेहमान है तो मना कैसे करे। सो उसने अपने बेटे से कहा कि जब मैं मेहमान के पास बैठा हूं तो शाम के भोजन के लिए मुझसे भोजन के लिए पूछना। बेटा आया योजना के अनुसार कि शाम को भोजन में क्या बनेगा, दाल साग। वह व्यक्ति तो मौके की तलाश में था, तुरंत बोला शाम को भोजन, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मेहमान के साथ हमने छक कर भोजन किया था। हम कोई राक्षस हैं जो शाम को भी भोजन करे? हमें तो इच्छा नहीं है। हाँ, मेहमान से पूछ लो। इसका अर्थ है मेहमान शाम को भोजन करे तो राक्षस है। तो मेहमान ने भी कह दिया अभी इच्छा नहीं है। अभी तो किया है, हमने भी भोजन अभी तो किया है। बंदीजनों ने ऐसे ढंग से कहा कि समझदार तो गए ही नहीं धनुष के पास, जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। जो जाने के लिए सोच भी रहे थे वे बोले रहने दो। वे कह तो रहे हैं रावण और बाणासुर चले गए तो हम क्या हैं, नहीं गए। ऐसे इशारे में कही गई बात समझदार तो समझ लेते हैं, पर मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच समा। तो ना समझ है, जो ना समझ है वे तो समझेंगे ही नहीं। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना समझ राजाओं ने सुना, सुन्नीपन सकल भूप अभिलाषे, सुन्नीपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे, भटमानी अतिशय मन माखे। आगे हम धनुष तोड़ने के लिए इन भटमानी राजाओं के उठने जाने और इनके प्रयास पर चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।